तो कौन से अपराध अब नहीं आएंगे अपराध की श्रेणी में, किन अपराधों को बीएनएस ने कर दिया समाप्त। तो इसी को लेकर आज का वीडियो है। तो जैसे कि आपको पता है आईपीसी को रिपील कर दिया गया है और आईपीसी की जगह आपके सामने आ गया है बीएनएस। बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसकी इन्फोर्समेंट डेट भी आपके सामने आ चुकी है। वो इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 2024। तो इससे कौन कौन से आईपीसी के ऐसे प्रोविज़न हैं जिनको समाप्त कर दिया गया है। तो हाँ, जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आदि और आप सभी के समक्ष एक और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ, जिससे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीमो क्वेश्चन बनना तय हो गया है। आगे आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी जुलाई के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, आपको नए लॉ ही देखने को मिलेंगे, या वो प्रोसीडिंग ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी प्रोसीड। ऑफलाइन मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस वाली प्रोसीडिंग होती है वहाँ भी मेरे हिसाब से जहाँ तक है लॉज को चेंज कर दिया गया जाएगा। और बाकी अगर आपको और भी इससे भी अच्छा देखना है तो आप जाके रोहित सर की वीडियो पड़ी हुई है, कौन से लॉ पढ़ने हैं कौन से नहीं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो हुआ क्या है कि जो प्रोविज़न इसके द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं बीएनएस द्वारा, जो अब अपराध की श्रेणी में नहीं रहेंगे, उन प्रोविजंस की वीडियो हम लेके आए हैं। बाकी डरने वाली कोई बात नहीं है। कहते हैं कि ना हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, और तुम्हारे पाँव का कांटा सिर्फ तुम्ही से निकलेगा। तो अगर आप चाहो कि कोई दूसरा इसे परोस के हमें दे दे और हम ऐसे जो कि तो अपने माइंड में फिट कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। तो उससे देखिए, पहले लिखा है कि सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या था कि चैप्टर था वो था एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सप्लेनेशन का पूरा चैप्टर था, उसको हटा के अब क्या कर दिया गया है, सेक्शन 2 डाल दिया गया है, जिसका सेक्शन 2 को डेफिनेशन क्लॉज बना दिया गया है। उसी में एक सेक्शन था 14 जिसमें लिखा था सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार का सेवक, उसको डिफाइन किया गया था, इसको अब ख़त्म कर दिया गया है। सेक्शन 18 में इंडिया को डिफाइन किया गया था, इसको ख़त्म कर दिया गया है। 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को डिफाइन किया गया था, ये रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 50 जिसमें धारा सेक्शन को ही डिफाइन किया गया था, उसको भी रिपील कर दिया गया है। आगे है 53A कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस द ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या था, कंस्ट्रक्शन था ट्रांसपोर्टेशन के संदर्भ में, कंस्ट्रक्शन, उसको क्या कहा है, समाप्त किया गया है। सेक्शन 124A सेडिशन था, जो सेडिशन था उसको एकदम से समाप्त किया गया है। सेडिशन राजद्रोह था। राजद्रोह का इनका कहने का मीन्स ये है कि राज्य से ये कानून जो था वो राज्य को रिप्रेजेंट करता था, राजाओं को रिप्रेजेंट करता था, जो कानून आईपीसी था। लेकिन अब राष्ट्र की बात आएगी तो राष्ट्रद्रोह को लिया गया है, राजद्रोह को ख़त्म कर दिया गया है। 153AA पनिशमेंट ऑफ नोइंगली कैरिंग आर्म इन एनी पोजीशन। सेक्शन 254 डिलीवरी ऑफ कॉइन एंड जेन्युइन which means first possessed delivery deliverer did not know to be altered। इसको भी सेक्शन 254 को ख़त्म किया गया है। 264 67 ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर्स, मतलब भार और माप से जो रिलेटेड दो सेक्शन थे 264 267 दोनों को समाप्त किया गया है। सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड था, सुसाइड के लिए दंड दिया गया था। सुसाइड के लिए बताया गया था कि 309 में कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसको दंड का प्रावधान था, जिसको भी समाप्त किया गया है। 310 311 जो ठग जिसे कहते हैं ठग, और उसके लिए पनिशमेंट दिया गया था, ठग के अपराध को समाप्त किया गया है। 376DA 376DB गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर द एज ऑफ 16 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, मतलब 376DA में लिखा था 16 साल की कम महिला के साथ गैंग रेप होता है, या 376DB में लिखा था 12 साल से कम 12 साल तक की महिला के साथ गैंग रेप होता है, इसको समाप्त किया गया है। 377 जो कहता था मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति के विरुद्ध जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता था 377, उसको भी एकदम से समाप्त कर दिया गया। 444 था लर्किंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट। 446 था हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, मतलब गृहवेदन, रात्रि गृहवेदन, इसको भी 446 को समाप्त किया गया है। फिर था एडल्ट्री, सेक्शन 497 एडल्ट्री, जारता जिसे कहते हैं, उसको भी नई आईपीसी मतलब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में समाप्त कर दिया गया है। ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपके बीच बहुत ही जल्दी से जल्दी एक हम आईपीसी सीरीज़ लाने वाले हैं 5 क्लास बीएनएस खल्लास, तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। बाकी जानकारी के लिए आपको सारी जानकारी यहाँ मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही, यही आपके लिए नॉलेज देने आया था। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।